दोस्तों, भारत में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में ये आतंकी हमला एक बहुत खतरनाक साजिश के तहत हुआ है। इस बार अल्लाह भगवान से हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे भारत देश में बहुत जल्दी सुकून और अमन चैन पैदा हो जाए, कायम हो जाए। लेकिन ये उम्मीद हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कभी नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मजबूत दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में बहुत तेजी से मजबूती के साथ हालात सुधर रहे हैं। इसी वजह से हमारे भारतवर्ष के कोने कोने से न्यू कपल और सैलानी टूरिस्ट घूमने जाने लगे, क्योंकि भारत सरकार ने पूरा विश्वास दिलाया था भारत देश की जनता को कि जम्मू कश्मीर में अब हालात बहुत बेहतर है और सुधर गए हैं और वहां पर टूरिस्ट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इस आतंकवादी घटना की जिम्मेदारी भारत सरकार को लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं भारत सरकार जिम्मेदार है। इतना बड़ा हादसा, 27 लोग मारे जाते हैं, धर्म के नाम पे मारे जाते हैं। ये धर्म के नाम पे आतंकी हमला हुआ है, जिससे पूरे भारत झकझोर हो चुका है। चाहे वो हमारे हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे सनातनी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हर किसी के दिल में बहुत बड़ा जख्म बैठा है। बहुत खतरनाक ये वारदात हुई है। इस वारदात से पूरा भारत दहल गया है। किसी का पति, किसी का बेटा धार्मिक घटनाओं का शिकार होकर मारा जाता है, उसकी पत्नी से, उसकी मां से, उसके बच्चों से आप ये सीख ले सकते हैं कि ये धार्मिक घटनाएं नहीं हो सकती है। ये इस प्रकार की घटना है। और एक और धार्मिक घटना जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो ये है। क्या नाम है तेरा? नाम बोल। नूरे आलम। हाँ? क्या नाम है? नूरे आलम। नूरे आलम। ये ले इस बात पे एक और कहा, बहन के लोट। धार्मिक घटनाओं ने हमारे भारत को झकझोर करके रख दिया है। भारत की आर्थिक व्यवस्था को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं हमारी भारत सरकार जिम्मेदार है। कभी मॉब लिंचिंग होती है। मॉब लिंचिंग धार्मिक घटनाओं के आधार पर होती है। यहां पर पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में घटना हुई कि तुम मुस्लिम कलमा पढ़ो, तुम मुस्लिम हो कि नहीं हो, और उनको शहीद कर दिया जाता है, उनको गोलियों से छन्नी कर दिया जाता है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। दूसरे हमारे भारत में जो संगठन काम कर रहे हैं, वो संगठन जबरदस्ती किसी एक मुस्लिम व्यक्ति को पकड़ते हैं और उससे जबरदस्ती जय श्री राम कहलवाते हैं और उसका कत्ल कर देते हैं। उसके ना कहने पर उसको मारते हैं, उसकी बेइज्जती करती है। ये क्या ये आतंकवाद नहीं है? ये भी आतंकवाद है, वो भी आतंकवाद है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की कोई जात नहीं होती। इसलिए आतंकवादी घटनाओं को अगर आपको रोकना है तो आपको हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग पूरे भारत के जितने भी हमारे धर्म के अनुयायी हैं, जितनी भी हमारी यहाँ हिंदू मुस्लिम धार्मिक संस्थाएं हैं, आपको सबको समान रूप से देखना पड़ेगा। और जो धार्मिक दंगे करते हैं, धार्मिक घटनाएं करते हैं, जबरदस्ती कलमा पढ़वाते हैं, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, उनकी जुबान पे आपको नथेल डालनी पड़ेगी, उनकी जुबान आपको काटनी पड़ेगी, कानूनी रूप से काटनी पड़ेगी, उनको आपको जेलों में डालना पड़ेगा अगर ऐसी घटनाएं होती हैं। चाहे वो धार्मिक घटनाएं हो, चाहे मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो, चाहे वो जय श्री राम को लेकर घटना हो, चाहे वो अल्लाह अकबर को लेकर घटना हो, चाहे वो कलमे को लेकर घटनाएं हो। हम ये जो 23 तारीख में पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो ये अत्यंत दुखनीय जो ये घटना हुई है, इस घटना का हम दिल की गहराइयों से दुख प्रकट करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटनाएं फिर कभी ना हो। दोस्तों, सबसे कीमती बात यह है कि अभी जो पुलवामा अटैक हुई थी, जिसमें हमारे सैनिक मारे गए थे, उसमें आरडीएक्स विस्फोटक यूज किया गया था। आज तक
उन हमारी माँ और बहनों के दुख, उनके आंसू नहीं रुके थे। कुछ ही दिन बाद पहलगाम वाली घटना हो गई, फिर हमारे 27 लोग मारे गए, फिर हमारी बहनें विधवा हुई हैं। तो क्या इसको सरकार हल्के में ले रही है? पहलगाम जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील इलाका है, एक ऐतिहासिक संवेदनशील इलाका है, पर्यटक स्थल है, टूरिज्म इलाका है। वहां पर आतंकवादी आते हैं और टूरिस्टों को निशाना बनाते हैं, ठाई ठाई कर देते हैं, उनको मार देते हैं, गोलियों से छन्नी कर देते हैं, उनके ऊपर राइफल दाग देते हैं। हमारे देश में 3 प्रकार की सेनाएं काम कर रही हैं जो हमारे देश की सुरक्षा में है। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना। एक संवेदनशील इलाका जिसमें टूरिस्ट हैं, ये सेनाएं क्या कर रही थी? सीआरपीएफ हमारी सेना क्या कर रही थी? पैरामिलिट्री सेना हमारी क्या कर रही थी? एसटीएफ पुलिस बल हमारा क्या कर रहा था? सिविल पुलिस हमारी क्या कर रही थी? एसटीएफ पुलिस हमारी क्या कर रही थी? एलआईयू पुलिस हमारी क्या कर रही थी? इतना बड़ा टूरिस्ट स्थल, वहां पर आपकी फोर्स नहीं है तो ये क्या सोचे समझे साजिश नहीं तो और क्या है? फोर्स क्यों नहीं है? वहां पर फोर्स का होना तो लाजिम है, फोर्स होनी चाहिए। क्यों नहीं है फोर्स वहां पर? तब जबकि वो संवेदनशील इलाका है, टूरिस्ट इलाका है, जबकि वहां पर अब से पहले भी जम्मू कश्मीर में कितने अटैक हो चुके हैं, कितने लोग मारे जा चुके हैं, कितने बेगुनाह लोगों को इन आतंकवादियों ने मारा है। तो हमारी सरकार सो रही थी, हमारा गृह विभाग सो रहा था, हमारे रक्षा मंत्री सो रहे थे, हमारी सेनाएं सो रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सो रही थी। क्या कर रही थी? अरे इतने सारे आतंकवादी आए, इतने सारे लोगों को मार के चले गए, क्या उनको आसमान निगल गया या जमीन खा गई या जमीन 2 जगह हो गए, जमीन में घुस गए? वो कहां चले गए? हम ये भारतीय सरकार से मांग करते हैं कि उन आतंकवादियों को पहलगाम के चौराहे पर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम के चौक पर उनको लटकाकर उनको फांसी दी जानी चाहिए। और फांसी देने से पहले उनसे सच उगलवाना चाहिए कि इस घटना को, इस आतंकी घटना को किसके कहने पर उन्होंने किया है, इसके पीछे किसका हाथ है। अगर वो ऐसा नहीं बोलते हैं तो उनका नार्को टेस्ट कराया जाए। और हमारी कितनी एजेंसियां ऐसी हैं जो उनसे ये उगलवा सकती हैं कि इस घटना को अंजाम आपने किसके कहने पर दिया है। उन निहत्थे सैलानियों को, निहत्थे टूरिस्टों को आपने उन पर गोली चलाई है। क्यों आपने उनको गोली चलाई और क्यों आपने उनको मारा है? इसमें हमारी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनसे सच उगलवाना चाहिए और उन आतंकवादियों को जिंदा पकड़ना चाहिए। ठीक है, आप भारत देश से हमारे पाकिस्तानी दूतावास को भगा देते हैं, बंद कर देते हैं, या पाकिस्तान इंडियन दूतावास को वहां से भगा देता है, वहां का दूतावास बंद कर देता है। लेकिन मेरा भारत सरकार से कहना है, आपको सोचना पड़ेगा, क्या सीमा हैदर हमारे यहाँ करीब 2 साल से इंडिया में है, क्या वो जासूस नहीं हो सकती? सीमा हैदर को आपने कैसे रोक रखा है? आप सीमा हैदर पे क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? आपने सीमा हैदर को किस तरीके से यहाँ पर रोक रखा है? आपको उसको तुरंत पाकिस्तान भेज देना चाहिए। क्या पता वो हमारे देश में रहकर साजिश रच रही हो। सीमा हैदर की इसमें कोई साजिश हो सकती है? इस तरीके के अटैक आए दिन। दोस्तों, ये आतंकवादी हमला आज नहीं दोस्तों, अब से पहले भी जुलाई 2015 में 3 बंदूकधारियों ने गुरदासपुर में एक बस और पुलिस स्टेशन पर हमला किया। 2016 की शुरुआत में 4 से 6 बंदूकधारियों ने पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हमला किया। फरवरी और जून 2016 में आतंकवादियों ने पंपोर में क्रम से 9 और 8 सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी। एक के बाद एक हमला हो रहा है। पुलवामा हमले में आपने कोई सही और कड़ा एक्शन नहीं लिया, जिससे आतंकवादियों की हिम्मत और बढ़ी। क्या किया भारत सरकार ने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अब मैं आपको एक
एक वीडियो दिखाता हूं जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री सीएम थे और सीएम होते हुए उन्होंने क्या कहा था कि देश के चारों ओर हमारी सेनाओं का जाल बिछा हुआ, जिसके हमारे देश के प्रधानमंत्री मालिक थे, और उसके बावजूद सारी सेनाओं का अधिकार होने के बावजूद देश के अंदर इतने आतंकी हमले हो रहे हैं और हमारे देश के लोग मारे जा रहे हैं, और खासतौर से हमारे जम्मू कश्मीर के लोग मारे जा रहे हैं। तो उस समय जब सीएम थे हमारे नरेंद्र मोदी, जो हमारे वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने जब एक निवर्तमान कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार के समय आपने क्या कहा था, किस तरीके से आपने देश के प्रधानमंत्री को धोया था। आज आप उसी जगह खड़े हुए हैं, तो फिर ये देश में अटैक क्यों हो रहा है, ये देश में हमले क्यों हो रहे हैं, ये देश में आतंकवादी इस तरीके से अटैक कर रहे हैं, हमारे नौजवान साथी और हमारे एक परिवार खत्म हो रहा है और आतंकवादियों की गोलियों से छन्नी हो रहे हैं। आप अपनी जुबानी सुनिएगा। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि। ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। दोस्तों, आतंकवादी तो हमारे देश में खुलेआम घूम रहे हैं, और उन आतंकवादियों को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बड़े पद देती है, और बड़े बड़े पद देकर उनको बड़े बड़े पदों से नवाजा जाता है, और उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी पार्टी में उनको बड़े स्तर की जगह देती है। अभी हाल ही में मालेगांव में आतंकी हमला कर बम ब्लास्ट किया गया। मालेगांव में आतंकी हमला कर बम ब्लास्ट किया गया। मीडिया ने हो हल्ला खूब शोर मचाया। ब्लास्ट होते ही मुसलमानों को टारगेट करना शुरू किया गया। जो आरोपियों के स्केच बनाए गए, लगभग सभी स्केच में दाढ़ी वाले दिखे। संवैधानिक जांच एजेंसियों ने बेकसूर मुसलमानों को आतंकी बताकर गिरफ्तार किया। बेकसूर मुसलमानों के गिरफ्तार होते ही सामूहिक चेतना शांत हुई। सामूहिक चेतना द्वारा जमकर खुशी मनाई गई। सामूहिक चेतना ने गिरफ्तार बेकसूर मुसलमानों के परिवार वालों को भी खूब प्रताड़ित किया। मीडिया ने इतना ना हो हल्ला मचाया कि मुस्लिम समाज ने भी इन बेकसूर मुसलमानों और इनके परिवार वालों से रिश्ता नाता तोड़ लिया। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रोटियां सेकी। मीडिया ने अपनी रोटियां सेकी, खूब टीआरपी बटोरा, लेकिन प्रताड़ित हुए बेकसूर मुसलमानों ने बरसों जेल में गुजारे। फिर संवैधानिक संस्थाओं ने कहा कि ये मुस्लिम नौजवान तो बेकसूर है, असल में बम ब्लास्ट तो इन हिंदुओं ने किया था। वो हिंदू कौन थे? तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। शिव नारायण गोपाल सिंह कालसांगरा, श्याम भंवरलाल साहू, समीर कुलकर्णी, संग्रह सिंह, मेजर रमेश उपाध्याय, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, दयानंद पांडे, सुधाकर द्विवेदी। सोचिए, ऐसे हमलों से किसका लाभ होता है और किन की सोची समझी साजिश होती है? सजा किसने भुगती? मुस्लिम लोगों ने। बम ब्लास्ट किसने किया? इन हिंदू आतंकवादियों ने, जिनका मैंने आपको नाम बोला। तो क्या ये आतंकवादी संगठन नहीं है? क्या ये आतंकवाद को बढ़ावा देना नहीं है? आज वो सांसद बने हुए बैठे हैं, पार्टी में उनके लिए बड़ी बड़ी जगह है,
तो ये क्या हो रहा है? क्या कर रही है हमारे देश की सरकार? हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? इसीलिए तो आतंकवादियों के हौसले बुलंद हैं। इसलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यह कहना है, आदिल हुसैन जो कि टूरिस्टों का गाइड था, टूरिस्टों को अपने घोड़े पर ले जाकर उनको वहां की पहलगाम की खूबसूरती की, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती की सैर कराता था, हमारे हिंदू भाई को बचाने के लिए उसने सीने पे गोली खाई और वो मारा गया। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो? अगर हिंदू मुस्लिम की उसके अंदर भावना होती तो वो एक तरफ को बच जाता और आप लोगों को मरने देता। कितने लोगों की वहां पर, हमारे जो ये गाइड हैं, जो टूरिस्ट हैं हमारे देश के और पहलगाम के, उन लोगों ने हमारे टूरिस्टों को बचाया है और अपनी जान दे डाली। उसके बारे में आप नहीं कहेंगे। आप सिर्फ ये जो मीडिया है, जो ये गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया सिर्फ एक तरफ की बातें करती है, देश में जहर घोलती है और हिंदू मुस्लिम के रात दिन नारे लगाती रहती है। मीडिया पर भी जो ये टीवी चैनल मीडिया है हमारी, सुप्रीम कोर्ट को प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ये मीडिया देश का माहौल खराब करने पर लगी हुई है। वहां पर जो टूरिस्ट थे वो खुद टूरिस्ट ये कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग अच्छे हैं, कश्मीर के जो मुस्लिम लोग हैं, जो मोमडन लोग हैं, वो अच्छे हैं, उन्होंने हमें अपने घरों में छुपाया, उन्होंने हमारी जान बचाई, अपनी जान पे खेल गए, अपनी जानें दे दी, उन्होंने हमें बचाया। ये हमारे दोस्तों अभी हाल ही में एक खतरनाक दौर से गुजरे हैं हम, जो कोविड-19 का दौर था। पूरे हिंदुस्तान में और अदर मुल्कों में भी जो है कोरोना फैला हुआ था। कोरोना में हमारे कितने नौजवान साथी और हमारे बुजुर्ग यहां से चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। कोरोना काल में हिंदुस्तान के अंदर इस देश की सीमाओं को कौन देख रहा था कि कोई दूसरे देश से यहां ना आ जाए, कोरोना ना फैला दे। तब भी तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई थी बॉर्डरों पर। बॉर्डरों की बात तो एक बहुत बड़ी है। एक शहर से दूसरे शहर में एक व्यक्ति नहीं जा सकता था, रोड बंद थे, जाम थे। वहां पर पुलिस सुरक्षा कर्मी, बहुत सी एजेंसियां काम कर रही थी, डॉक्टर से काम कर रहे थे, और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को दूसरी जगह नहीं जाना दिया जाता था, बॉर्डर भी पार नहीं करने दिया जाता था, सीमा पार करने नहीं दी जाती थी, एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकता था। फिर एक संवेदनशील इलाका, जम्मू कश्मीर पहलगाम एक संवेदनशील इलाका, एक इतिहास में संवेदनशील इलाका है। फिर वहां पर इतने सारे आतंकी कैसे घुस आते हैं? वो हथियार उनके पास कहां से आते हैं? उन हथियारों को कौन देता है? उन हथियारों कौन उनको प्रोवाइड कराता है? कहां से उनको वो हथियार मिल जाते हैं? और सीधी उनकी एंट्री पहलगाम में हो जाती है, जो एक टूरिस्ट जगह है, और आकर वो दनादन ठाई 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 करते हुए वो टूरिस्टों को मार देते हैं। तो क्या इसमें सुरक्षा एजेंसियां जो हमारी है वो कोई जिम्मेदार नहीं है? सुरक्षा एजेंसियों को इसमें अपना जवाब देना पड़ेगा और जवाब देना भी चाहिए। इतना बड़ा हादसा हो गया, डिफेंस में एक भी गोली नहीं चली आपकी तरफ से। वहां सुरक्षा कर्मी कहां थे? सीआरपीएफ पुलिस कहां थी? एसटीएफ पुलिस कहां थी? पीएसी पुलिस कहां थी? सिविल पुलिस कहां थी? जल सेना, थल सेना, वायुसेना की पुलिस कहां थी? सुरक्षा कर्मी कहां थे? क्या वहां पर पुलिस नहीं थी? क्या पुलिस को हटा दिया गया था वहां से? यह कुछ सोचे समझे साजिश थी? इतनी बड़ी घटना बिना रेकी के, बिना सोचे समझी साजिश के तहत नहीं हो सकती। एक टूरिस्ट अगर अपने साथ में एक असला लेके और वो जम्मू कश्मीर में घुस जाए, घुस नहीं सकता। इतनी नाकाबंदी है, इतनी चौकसी है, जो आए दिन न्यूज में आता रहता है। तो फिर इतने सारे असले लेकर, इतने सारे बंदूकधारी कैसे वहां घुस गए? मैं बीइंग ए कश्मीरी पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, मच्छी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ? आरआर है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, बीएसएफ है। वो क्या जग मार रहे थे सर? तो क्या इसमें सुरक्षा एजेंसियां जिम्मेदार नहीं है? सुरक्षा इंटेलिजेंस जिम्मेदार नहीं है? इसका सुप्रीम कोर्ट को, होने वाले सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इतने लोगों की मौतों का जिम्मेदार, इतने लोग शहीद हुए, उनका सुरक्षा
एजेंसियां जिम्मेदार हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत जवाब लेना चाहिए। राष्ट्रपति महोदया को, जो हमारे देश की राष्ट्रपति है, उनको तुरंत जवाब लेना चाहिए और इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। बदले की बात करने से पहले मोदी और शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये दोनों कई बार आजमाए जा चुके हैं, चाहे वो चीन वाला मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान, मालदीव व बांग्लादेश वाला मामला हो। हर बार इन्होंने सरेंडर किया है, भारत माता का मान गिरा दिया गया है। इसलिए दोस्तों, हमारा ये कहना है कि हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये देश नहीं चल रहा है। ये देश चलाना अब इनके बस की बात नहीं है। 370 हटाने के बाद में भी वहां पर गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, आतंकगर्दी के हालात बने हुए हैं। और आपने पूरे देश में ये मैसेज पहुंचाया कि जम्मू एंड कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हैं। इस आपकी बातों में आकर पूरे हिंदुस्तान का टूरिस्ट, पूरे हिंदुस्तान का सैलानी वहां घूमने जा रहा है और आतंकवादियों के हाथों से मर रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। और जैसा कि दोस्तों पूरा भारत कह रहा है कि इस हमले की पूरी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है। आखिर इतने हथियार युक्त आतंकवादी कैसे घुसाए? जहां 2000 टूरिस्ट थे, वहां पर एक भी पुलिस या सेना का जवान नहीं था। ऐसा क्यों पूछता है भारत? देश में हमेशा आतंकवादी हमला ठीक उसी समय क्यों होता है जब कोई चुनाव नजदीक हो। आतंकवादी कोई ऐसी बात बोल जाता है जिससे पूरे देश के हिंदू मुस्लिम का खून खोल उठे और वो चुनाव में भाजपा के पक्ष में संगठित हो जाए। और औरंगजेब ने 300 बरस पहले क्या किया था यह पता है, लेकिन यह नहीं पता पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया था। पहलगाम में आतंकवादी हथियार लेकर कैसे घुसे, सुरक्षा बल का कोई पता नहीं कहा था। कहने का मतलब दोस्तों हमारा क्या है? यह है कि जब चुनाव आते हैं तो कोई ना कोई जुमलेबाजी इस तरीके से हो जाती है नेताओं की कि वोट बीजेपी के पक्ष में जाए। फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? कोटि कोटि स्वागत एवं अभिनंदन है। आज पूरा बिहार स्वयं को आनंदित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसके साथ लेकिन इस बात का सरकार पता नहीं लगा पाई आज तक कि 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया। 300 साल पुरानी बातें जो आज की पीढ़ी कर रही है, जिसमें 10 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे और हमारे नौजवान साथी और हमारे बुजुर्ग, जिनकी हद है उम्र 10 साल से लेके, चाहे वो 85 के हो, 60 के हो, 50 के हो, 90 के हो, लेकिन 300 साल के तो नहीं है ना। वो 300 साल पुरानी बातें तो करते हैं कि औरंगजेब ने 300 साल पहले क्या किया, लेकिन 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया, पुलवामा हमला कैसे हुआ, 40 सैनिक मारे गए, उस आरडीएक्स का आज तक हमारी ये सरकार पता नहीं लगा पाई और लगा भी नहीं पाएगी। ये हमारी सरकार कर रही है, ये हमारे भारत देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दोस्तों, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, क्या कभी पब्लिक का आदमी, अदरवाइज पॉलिटिकल लोग, मेरे पॉलिटिकल पर्सन से मतलब नहीं है, पॉलिटिकल पर्सन को एक तरफ रख दीजिए, नेताओं को आप एक तरफ रख दीजिए, लेकिन जो भारतीय नागरिक हैं हमारे, जो हमारे सामाजिक लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो सर्विस से लगे हुए लोग हैं, कि लोग कभी चाहेंगे कि देश में दंगा हो, आतंकवादी हमले हो? कभी नहीं चाहेंगे। लोगों को अपना पेट पालना भारी पड़ रहा है, रोजगार के साधन ढूंढ रहे हैं, और आप ये कहते हो कि देश में इस तरीके के दंगे हो रहे हैं। ये दंगे एक सोची समझी साजिश है। दंगा कभी नहीं होता, दंगा कराया जाता है, दंगे को जन्म दिया जाता है। और आप इस देश में क्या हालात चल रहे हैं, कौन दंगों को अंजाम दे रहा है, ये आप अच्छे से जानते हैं। आप धर्म की बात करते हो, धर्म पूछने की बात करते हो। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादियों ने तो आते ही गोलियां चला दी। क्या उनसे कोई बात करेगा? क्या उनको कोई जवाब देगा? उन्होंने आते ही अटैक किया है, आते ही मारा है। इसलिए देश का माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। देश की जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, और इस भारतीय जनता पार्टी की चालाकी को, इस सरकार की चाल को, इस सरकार की नीति को सब समझ चुके हैं। भारत पूछता है आपसे
भारत की आवाम पूछती है आपसे, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? जब आपसे देश नहीं चल रहा, आपसे यहाँ के लोगों की जानें नहीं बच रही, तो आपको हाल ही में तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी सरकार कभी सफल नहीं हो सकती। पुलवामा अटैक हुआ, हमारे 40 सैनिक मारे गए। आपने बदले में क्या किया था? उस समय आपने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया था। और जब आपने पुलवामा अटैक के बदले पाकिस्तान का पानी बंद किया, हुक्का पानी बंद किया, तो फिर वहां का हुक्का पानी किसने चालू कर दिया, जो आज फिर से पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की बात आ रही है? आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, आप धोखा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहने में नहीं आना है। ये इस देश को अब जनता ही चला सकती है। इस देश को चलाने में जनता की अहम भूमिका होती है। अब जनता जनार्दन को खुद ही सैनिक बनना पड़ेगा और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के प्रतीक बनकर इस देश को चलाना होगा और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा। इसलिए मेरा दोस्तों, भारत देश के लोगों से, सभी धर्मों के लोगों से मेरा ये कहना है कि देश के अंदर शांति, सुकून, व्यवस्था कायम रहे। आप सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे से रहें, एक दूसरे से नफरत ना करें, नफरत ना फैलाएं, शांति और सुकून के साथ देश में रहें, जिससे कि हमारा देश का माहौल सही हो जाए और कोई इस प्रकार की दोबारा घटना ना घटे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।